निहायत मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम सब लोग यहां पर एक खास मकसद लेकर आए हैं और एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। और वो मकसद ये है कि हमें वो तरीका मिल जाए या हमें वो तरीका समझ आ जाए कि जिस पर अमल पैरा होते हुए हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल कर लें। बहुत से लोग किसी तरीकत से वाबस्ता नहीं होते। हजारों लाखों इंसान ऐसे हैं जो तरीकत के मुनकर हैं, वो तरीकत को मानते ही नहीं। और हजारों लाखों इंसान ऐसे हैं जो शरीयत के इस मग़ज़ को और रूह को न सिर्फ मानते हैं बल्कि इसके जरिए से वो अपने रब को और रसूल को पा लेते हैं। जो लोग इसको नहीं मानते वो भी अपने रब की तलाश में सरगर्दा होते हैं, लेकिन वो सारी जिंदगी इस तलाश में ही रहते इस दुनिया से चले जाते हैं और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत का सिरा भी नहीं मिलता। लेकिन हजारों लाखों इंसान ऐसे हैं जो इस तरीकत को मानते हैं और वो किसी राशनास का जो रब्बे जुल जलाल तक पहुंचने और पहुंचाने का रास्ता जानता है उसका दामन थाम लेते हैं और उसके दामन थाम लेने के बाद उसको न सिर्फ वो रास्ता मिल जाता है बल्कि उस रास्ते की आखिरी मंजिल यानी रब्बे जुल जलाल तक वो शेख कामिल उसको पहुंचा देता है। दोस्तों, ये फैज हमें जिस हस्ती से मिलता है, रब ताला तक पहुंचने का रास्ता जिस हस्ती से मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवारात और तजल्लियात जिस हस्ती से हमें मिलते हैं उसको मुर्शिद कहते हैं। उसको मुर्शिद कहते हैं। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मुरीद तो बन गए हैं, हम किसी न किसी पीर के मुरीद बन गए हैं, मुर्शिद तो हमें मिल गया है, लेकिन हमने उस मुर्शिद के जरिए से अपने रब को पाना है। और वो कौन सा तरीका है कि हम वो तरीका इख्तियार करें ताकि हम मुर्शिद के वसीले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे और वो मुर्शिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें अपने रब की बारगाह तक ले जाए। बस जिस हस्ती के दामन से कोई शख्स वाबस्ता हो जाता है उसको मुर्शिद कहते हैं और जो शख्स वाबस्ता होता है उसको मुरीद कहते हैं। अब इरादत बन गई, इरादा हो गया कि मैंने अपने रब को पाना है, रब से वासिल होना है। बस इस इरादे के बनने के साथ साथ ही वो मुरीद हो गया। मैं आज
मकतूबात इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ में से दफ्तर अव्वल का मकतूब नंबर 292, उसमें से चंद इक्तबासात आपकी गोशगुजार करूंगा ताकि आपको ये यकीन हासिल हो जाए कि मुर्शिद से हुसूल फैज का तरीका वो मैंने नहीं बताया है। मेरी जाती बात हो तो आप उस पर यकीन करें या न करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी मुस्तनद हस्ती के अक़वाले ज़री आपके सामने रखना चाहूंगा जिसको अपने भी मानते हैं और जिसको गैर भी मानते हैं। इस बरे सगीर के अंदर इस्लाम की शमा रोशन करने वाली, इस्लाम की मिटी हुई कदरों को दोबारा जिंदा करने वाली हस्ती और हुसैनियत के रास्ते पर चलते हुए अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू को अल्लाह की बारगाह में पेश करके हुसैन के रास्ते पर चलते हुए इस्लाम को दोबारा जिंदा करने वाली हस्ती का नाम हजरत मुजद्दिद अल-फसानी। बरे सगीर के अंदर इस वक्त आप जितना भी गौर व फिक्र करें, जितनी भी तहकीक करें, कोई नक्शबंदी तरीकत के साथ वाबस्ता शख्स इस बरे सगीर के अंदर बिलखुसूस और दुनिया के अंदर बिलउमूम, अरबो अजम के अंदर और बिलखुसूस इस बरे सगीर के अंदर आपको कोई नक्शबंदी सिलसिला से वाबस्ता ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसको हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से निस्बत और उनकी बारगाह से फैज के टुकड़े न मिले। लिहाजा हमारे तालीमात का मरकज़ महवर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए मैं आपके सामने आज हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मकतूबात शरीफ में से बात रखना चाहता हूं ताकि मेरे दिल के अंदर तो यकीन है, आपके दिलों के अंदर यकीन की कैफियत में मजीद इजाफा हो जाए और आप इस काबिल हो जाए ताकि जिसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाने की तड़प पैदा हो जाए तो अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते का तरीका उसको मिल जाए। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में आपके सामने रखूं। आप फरमाते हैं कि बेदौन के सालिकाने इन रात अज दो हाल खाली नेस्तन, तू जान ले कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग दो हाल से खाली नहीं है, दो कैफियत रखते हैं। इन दो में से हर शख्स जो भी इस निस्बत के साथ वाबस्ता है, जो भी सलूक नक्शबंदिया पर चलने वाला है, वो इन दो हाल में से एक कैफियत के साथ उसकी कैफियत लाजमी होगी। फरमाते कौन कौन सी कि मुरीदन या मुराद, या वो मुरीद होगा या मुराद होगा। आप फरमाते हैं कि या वो मुरीद होगा या वो मुराद होगा। मुरीद कहते हैं कि जो अपने इरादे से अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ वाबस्ता होने के लिए किसी मुर्शिद के साथ वाबस्ता हो जाए उसे मुरीद कहते हैं। और कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारते हुए वो इस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि रब्बुल जलाल की बारगाह से उनको मकबूलियत की नवीद मिल जाती है और वहां से पैगाम आता है कि ये मुरीद नहीं है, ये हमारा इरादा है, इसको हमने अपने मुरीद किया है, ये अपनी इरादे से नहीं आया बल्कि हमारे इरादे से। आप फरमाते हैं कि वो दो हाल से खाली नहीं है, या तो वो मुरीद होगा या वो मुराद होगा। अब मुराद की तारीफ सुने। आप फरमाते हैं कि अगर मुराद तू बाला,
अगर वो मुराद है, अगर वो रब्बे जुल जलाल की मर्जी से अपने मुर्शिद तक पहुंचा है, तो क्या है, उसकी बड़ी कामयाबी और उसकी बड़ी कामयाबियों और फलाह की नवीद है, उसके लिए फलाह का पैगाम है उसके लिए। फरमाते हैं बिराहे इंतजाम और मोहब्बत। अब कहते हैं उसके साथ अल्लाह मोहब्बत करने लगता है, बिराहे इंतजाम और मोहब्बत, जज्ब के साथ और मोहब्बत के साथ, ईशान का कशान के वो बड़ी तेजी के साथ उसको अपने मुर्शिद की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। वह बेमतलब आला खान रसानी, और उसको आला मतलब हासिल हो जाता है। फिर फरमाते हैं कि वह हर अदबे के दरकार शुवर, इस रास्ते के लिए, सुलूक की मंजिलें तय करने के लिए, मार्फत इलाही के उसूल के लिए जितने अदब आदाब की जरूरत होती है, वो फरमाते हैं कि बतवस्सत या बेतवस्सत तालीम शाम खायद उसको उसकी तालीम दे दी जाती है, बवसीला या बेवसीला उसको सारे आदाब वो मुर्शिद सिखा दिए जाते हैं। वो कहां से सीखता है? रब्बे जुल जलाल से सीखता है। इसलिए मुरादों को, जो मुराद होते हैं उनको आदाब मुर्शिद सिखाने वाली जात कौन सी है? अल्लाह की जात है। अल्लाह उनको सारे आदाब खुद ब खुद सिखा देता है कि मुर्शिद के पास जाना किस तरह है, मुर्शिद के पास उठना किस तरह है, मुर्शिद से बात किस तरह करनी है, मुर्शिद की खिदमत किस तरह करनी है, ये सारे आदाब उसको रब्बे जुल जलाल सिखा देता है। फिर फरमाते हैं कि वह अगर ज़ल्लत वाक़ा शबद, और अगर कोई उससे लग़्ज़िश हो जाती है, इन आदाब को बजा लाने में अगर उससे कोई लग़्ज़िश हो जाती है, तो क्या कहते हैं? ज़ूद मुतनब्बे ख़ौन, उसको फौरन मुतनब्बे कर दिया जाता है, उसको ज्यादा देर उस गलती के अंदर रहने नहीं दिया जाता, उसको फौरन मुतनब्बे कर दिया जाता है कि है मेरे बंदे, तुझसे ये गलती हो गई है, फौरन इसकी माफी मांग। क्यों? कि रब्बे जुल जलाल की वो मुराद है, रब अपने बंदों को गलत रास्ते पर चलने नहीं देता, रब अपने बंदों को भटकने नहीं देता। अरे दोस्तों, यहां पर मैं अकीदा बयान करता चलूं, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो ये है कि वो मुराद को रब्बे जुल जलाल उसकी लग़्ज़िश पर फौरन मुतनब्बे करके और तेजी के साथ उसको उस गलती पर आगाह करके उसको वापस पलट लाते हैं। तो जो वजदक दालन का तर्जुमा ये करते हैं कि हुजूर सारी जिंदगी गुमराहियों में रहे। दोस्तों, जो अपने आम बंदों को भटकने नहीं देता, वो अपने महबूब को किस तरह फरमाते हैं कि अगर ज़ल्लत वाक़ा शुवत ज़ूद मुतनब्बे खान फरमूद व बयान खान कर, और रब्बे जुल जलाल उसकी उस लग़्ज़िश पर इतनी तेजी से उसको वापस पलटाता है कि मुआवजा ही नहीं करता। मैं मेरा मुआवजा है, आप गलती करें तो आपका मुआवजा है, हमारी गिरफ्त हो जाती है रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। लेकिन उसकी रब की बारगाह के मक़बूल बंदों की ये सूरत हाल है कि वो गलती करें तो गलती से पहले उनको आगाह कर दिया जाता है और उनको पकड़ा भी नहीं जाता, उनको पहली माफी दे दी जाती है। तो जो अपने बंदों को भटकने नहीं देता, वो अपने महबूब को किस तरह रखा सारी जिंदगी, 40 साल तक कहते हैं गुमराह किए रखा। वजदक दालन तर्जुमा यही करते हैं ना कि वो सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक गुमराही का शिकार रहे, और फिर रब्बे जुल जलाल ने फादा उनको हिदायत दी नहीं। वो 40 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में रफ्ता रहे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, क्या मेरी मोहब्बत में वारफ्ता हस्ती, अब तू मेरी मोहब्बत में इतना गुम हो चुका है कि अब तू बाहर और सारी दुनिया को मेरी मोहब्बत का गिरफ्तार। दोस्तों, फिर फरमाते हैं कि अगर बपीरे जाहिर एहतियाज दास्ता बाशद, कि अगर उसको फिर मुराद को भी अगर पीर की जरूरत होती है, अगर उसको भी मुर्शिद की जरूरत होती है, तो क्या कहते हैं? बेसाइए ईशान बयान दौलत दलालत का हम फरमूद कि रब्बे जुल जलाल उसकी
कोशिश के बगैर ही उसको एक ऐसी हस्ती और एक ऐसे मुर्शिद तक पहुंचा देता है जो उसकी उन कमियों को दूर कर देता है। ये कैफियत है मुराद की, ये कैफियत है मुराद की। एक वो बात के उसको भटकने नहीं देता, रब उसको भटकने नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि उसको जब पीर की जरूरत पड़ती है तो उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती, रब ताला खुद उसे हाथ से पकड़ के मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा देता है। दोस्तों फिर फरमाते हैं कि बिल जुमला इनायत अज़ली जल्ल सुल्तानुहुल मुतकफ़्फ़िल हाल इन बुजुर्गवाराना अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बुजुर्गों के जुमला मामलात का खुद मुतकफ़्फ़िल है, खुद कफील है। इन बुजुर्गों को किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी जरूरियात को रब्बुल जलाल खुद पूरा करता है। वो बंदों के मोहताज नहीं होते, बंदे उनके मोहताज होते हैं, क्योंकि उनकी निस्बत और उनका जोड़ रब्बुल जलाल से मिल जाता है। अब वो सिर्फ रब्बुल जलाल के मोहताज होते हैं, सारी दुनिया उनकी मोहताज होती है। दोस्तों रब्बुल जलाल फरमाते हैं कि बसबब बेसबब कार ईशान राता फायद खान कि जब वो चाहता है तो किसी सबब के जरिए, और जो चाहता है कि बगैर सबब के, सबब के जरिए भी और बगैर सबब के, बगैर किसी वास्ते के रब्बुल जलाल उनकी किफायत कर देता है, रब्बुल जलाल उनकी जरूरतों को पूरा कर देता है। बात थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बात को समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फरमाते हैं ये तो मुराद की हाल है, मुराद की कैफियत है। अब जो मुरीद होता है उसकी बात सुनो। फरमाते हैं कि अगर मुरीद कारे ईशान बेतवस्सुत पीर कामिल मुकम्मल दुश्वार, कहते हैं कि अगर वो मुरीद है, अगर वो खुद इरादा करके आया है कि मैं रब की बारगाह में पहुंचूं, तो उसका काम मुकम्मल और कामिल पीर के वास्ते के बगैर मुमकिन नहीं है। अब वो मुरीद जो है, पीर उसकी जरूरत बन गया। अब मुर्शिद कामिल के वसीले के बगैर उसको मार्फत इलाहिया, तजल्लियात इलाहिया और अनवारात इलाहिया से कोई हिस्सा नहीं मिल सकता जब तक मुर्शिद ना चाहे। मुर्शिद के वसीले के बगैर उसको कुछ हिस्सा नहीं मिल सकता। अब दोस्तों मिलता क्या है, मुर्शिद की बारगाह से मिलता क्या है? आपको पहले इन बातों से आगाह करूं ना कि मुर्शिद से मिलता क्या है, ताकि आपको लालच पैदा हो कि मैं कुछ मुर्शिद से हासिल करूं। और जब मुर्शिद से हासिल करने का इरादा हो तो फिर उसके आदाब बताएंगे कि उसको उस मार्फत इलाही को हासिल करने के आदाब क्या है। पहले थोड़ी सी लालच देते हैं, लालच दे रहे हैं। आप कहते हैं हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, पीरे बायत के बदौलत जज्बा और सलूक मुशर्रफ शुदा बाशद के पीर को चाहिए, पीर ऐसा हो। अब पीरों का इम्तिहान आ गया, पीर ऐसा हो। बहुत सारे पीर बने फिरते हैं, मुझ जैसे भी पीर, लोग हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, लोग कहते हैं जी कि ये बहुत बड़ा पीर है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा पीर हूं। ये मैं जब रात को अपने बिस्तर पे सोता हूं या जब बैठता हूं तो मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा पीर हूं। मेरे अंदर है क्या? ये तो लोगों की नजरों में मैं पीर बना हूं, लेकिन दर हकीकत पीर की क्वालिफिकेशन सुने। पीर कौन सा होता है? फरमाते हैं कि पीर बायत के बदौलत जज्बा और सलूक मुशर्रफ शुदा बाशद, पीर को चाहिए कि वो जज्बा और सलूक से मुशर्रफ हो, जज्बा और सलूक की दौलत से मुशर्रफ हो।
जज्बा कहते हैं मोहब्बत में फरावानी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में फरावानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फरावानी नसीब हो। और सलूक ये कहते हैं, सलूक का मतलब ये है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाने के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के उसने रब ताला की मार्फत को पाया। अब वो सलूक आगे बयान होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये अल्लाह वाले कितने कितने कामिल होते हैं और इनका मकाम क्या होता है। फरमाते हैं कि वह बिसादत फनाओ बका मुस्तसद गश्ता, और वो अपने मुरीद को फना और बका की मंजिलों से रूशनास करा दे। अब चंद वो जो सैर या जो सलूक की मंजिलें हैं वो बयान फरमाते हुए कहते हैं वसैर इल्लल्लाह, और वो अल्लाह ताला की तरफ उसको सैर करा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर उसको सलूक तय करा दे। और ये क्या चीज है? ये ऐसी इल्म की ऐसी हरकत है। सैर इल्लल्लाह क्या है? वो मुर्शिद कामिल अपने मुरीद को इल्म के उस समुंदर में उतारता है जो उसको इल्म का देते देते इल्म अता करते करते फिर क्या होता है कि उसको असफल से आला इल्म तक पहुंचा देता है। और ये कहां तक पहुंचता है? वो वाजिब ताला वाजिबुल वजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तक का इल्म हासिल कर लेते हैं। तो क्या ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये बहुत बड़े आलिम होते हैं। अल्लाह वाले आलिम होते हैं। क्यों? तो वो जब सलूक तय करते हैं तो वो इल्म की मंजिलों को तय करते करते वाजिबुल वजूद तक पहुंचा देते हैं। और इसको फना कहते हैं, इस मंजिल को फना कहते हैं। फिर फरमाते हैं कि वसैर फिल्लाह। अब ये जो हरकत इल्मिया है ये अल्लाह ताला के वाजिबुल वजूद के मरातिब से आगे अल्लाह ताला के अस्मा की सैर का मतलब है इल्म हासिल करना। अल्लाह ताला के अस्मा का इल्म, अल्लाह ताला की शानों का इल्म, अल्लाह ताला की जात का इल्म, ये सारे उलूम वो मुर्शिद अपने मुरीद को अता कर देता है। क्यों जी हज़रत? जो सही मुर्शिद है वो अनपढ़ और जाहिल नहीं होता, न वो अनपढ़ और जाहिल होता है और न वो अपने मुरीदों को अनपढ़ और जाहिल रहने देता है। वो उसको रूहानियत के सफर से, रूहानियत के एतबार से रब्बुल जलाल के सारे अस्मा और सिफात और शुयूनात और एतबारात सारे चीजों का इल्म अता कर देता है। और फिर फरमाते हैं फिर क्या होता है? वसैर अनिल्ला बिल्लाह। और ये वो सैर है जो रब्बुल जलाल के इल्म आला से फिर वापस पलटाते हैं उसको, फिर इल्म आला से इल्म असफल की तरफ। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और वाजिबुल वजूद का इल्म उसने हासिल किया था, जो अस्मा का इल्म हासिल किया था, वो वापस पलट के फिर मुमकिनात के इल्म की तरफ आ जाता है। पहले उसको मुमकिनात का इल्म अता किया जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और अस्मा और सिफात का इल्म अता किया जाता है, फिर वापस पलटाया जाता है कि जो रहनी सहनी कसर है तो निकल जाए। जो उलूम ऊपर जाते हुए तय नहीं हुए थे वो वापस जाते हुए तय हो जाए। इधर से जाना भी है, उधर से वापस भी आना है। ये उधर ऊपर ले भी जाते हैं, ऊपर से वापस भी ले आए। ये ऐसे नहीं है कि ऊपर जाकर छोड़ दें, जहाज ऊपर जाकर छोड़ दें, ये नहीं। ये जहाज ऊपर लेके भी जाते हैं, ऊपर से वापस भी लेकर आते हैं। फिर क्या होता है? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो सैर फिल अशिया बिल्लाह की तरफ उसको वापस पलटाते हैं। फिर जब मुमकिनात से फिर जो चीजें हैं, अशिया है, इनका इल्म अता किया जाता है। जिस तरह हजरत मुजद्दिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अस्मा का और अशिया का इल्म अता फरमाया था।
वो सारे उलूम, इन सारे उलूम को अता करने के बाद वो बंदा इस काबिल होता है कि वो किसी और को तालीम देने के काबिल हो जाता है। दोस्तों फरमाते हैं, मैं मुख्तसर करता हूं, वागर बेनायत खुदाबंदी जल्ल सुल्तान और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत अजली से तालिबे राह बाइन तौर पीरे कामिल मुकम्मल दलालत फरमूदन बायत के वजूद शरीफ पूरा मुगतनम दाना। कहते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हासिल हो जाए, रहमत और करम व फजल से उसको कोई ऐसा पीर मिल जाए तो मुरीद को चाहिए कि वो उसको गनीमत समझे, वो उसको अल्लाह का फजल व एहसान समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बहुत बड़ी दौलत उसको अता फरमा दी है। फिर फरमाते हैं कि वह खुद रहा बतमाम बेऊस वारत, और उसको चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर अपना आप उसके सुपुर्द कर दे, वो मुकम्मल तौर पर अपने आप उसके सुपुर्द कर दे, अपने पीर के सुपुर्द कर दे। वह सआदत खुदरा दर मर्जियात उदाना, कि जो भी उसको दुनिया की और दीन की सादत नसीब हो वो उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करने से समझे, कि उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करने से जो भी उसको सादतें मिलती हैं वो अपने मुर्शिद की मर्जी के मुताबिक अमल करने से मिलती हैं। वह शकावत खुदरा दर खिलाफ मर्जियात शनासत, और जो उसको दुनिया के अंदर गलत चीजें मिलती हैं, जो शकावत मिलती है, जो परेशानियां मिलती हैं, जो उसको तकालीफ मिलती है, वो ये समझे कि मैंने कोई काम अपने मुर्शिद की मर्जी के खिलाफ कर लिया है, इसलिए मैं रब्बुल जलाल की बारगाह के अंदर गिरफ्तार हो गया। बिलजुमला हवाए खुदरा ताबे रजाए साजत के बिलजुमला मुख्तसरन ये है कि वो अपनी तमाम की तमाम ख्वाहिशात नफसानी को, तमाम ख्वाहिशात को अपने मुर्शिद के ताबे करें, क्योंकि हुजूर सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि लन युमिना अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबाल लिमा जितु बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स तुम में से मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपनी ख्वाहिशात नफसानी को उसके ताबे कर दे जो मैं लेकर आया हूं। दोस्तों फिर हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वह बिदौलत के रियायत आदाब सोबत और मुरात शराइत ज़रूरियात इंद्रास। आप फरमाते हैं कि मुर्शिद के बारगाह का अदब, मुर्शिद की बारगाह का अदब इस रास्ते की जरूरियात में से है। जो शख्स इस रास्ते पर चलना चाहता है, जो शख्स इस रास्ते पर चलना चाहता है, उसको अपने मुर्शिद की बारगाह में बैठने उठने के आदाब से वाकिफ होना निहायत जरूरी है। इसके बगैर उसको कुछ हासिल नहीं होता। वो बेशक सारी जिंदगी मुरीद रहे, सारी जिंदगी मुर्शिद के आस्थाने पे आता रहे, मुर्शिद की खिदमत करता रहे, लेकिन जब तक वो अपने मुर्शिद की बारगाह के अदब से वाकिफ नहीं होगा, उसको मार्फत इलाहिया से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा। ताराए अफादा व इस्तिफादा मफ्तू कर दे। आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस बार अपने मुर्शिद की बारगाह के आदाब बजा लाता है, उस सूरत में उसके ऊपर इस्तिफादा और अफादा यानी कि फायदा हासिल करने और किसी और को फायदा पहुंचाने के रास्ते खुलते हैं, के दरवाजे खुलते हैं। वह बिदून ला नतीजत लिस्सुहबत वला समरत लिलमजलिस। आप फरमाते हैं कि इसके अलावा सोबत और सारी जिंदगी मुर्शिद की बारगाह में बैठने से का कोई फायदा नहीं है।
बेशक आप मुर्शिद के पास बैठे रहे, बेशक आप मुर्शिद की खिदमत करते रहे, उसकी मजलिस में बैठे, लेकिन इसके अलावा कोई फायदा नहीं है जब तक कि मुर्शिद की बारगाह के आदाब को बजा न लाए। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बातों को और मुख्तसर करूं, तो फरमाते हैं कि बेदौन के तालिब राबायत के रूए दिल खुद रा अज जमीए जिहाद गर्दानीदा मुतवज्जे पीर खुद साज़। आप फरमाते हैं कि जब कोई शख्स ये जान ले कि जब कोई शख्स अपनी मुर्शिद की बारगाह में बैठे तो अपने दिल को तमाम दुनिया से मुंह मोड़ के अपनी तमाम तवज्जो जो है वो अपने पीर की तरफ कर ले। वह बावजूद पीर बेइज़्ने वो बेनवाफिल व अज़कार न पर्दाज़त। आप फरमाते हैं कि पीर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर न जिक्र करे न नवाफिल अदा करे। पीर की मौजूदगी में उसकी पता वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीर जैसी भी हालत में मुर्शिद बैठा हो वो हर वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है। पीर हर वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है, और अगर आपकी तवज्जो अपने पीर की तरफ नहीं होगी, किसी और की तरफ होगी, तो वो तो अपने रब की तरफ मुतवज्जो है, लेकिन उसकी तरफ अगर आप मुतवज्जो होंगे तो आपकी तवज्जो भी उसके वसीले से रब की तरफ हो जाएगी, और आपको सिर्फ बैठने से ही मुर्शिद की बारगाह में बैठने से रब्बे जुल जलाल के साथ आपका ताल्लुक जुड़ा रहेगा। कि मुर्शिद हम वक्त रब की तरफ मुतवज्जो है। जब आपकी तवज्जो मुर्शिद की तरफ होगी तो मुर्शिद के वसीले से आप भी रब ताला की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, और अगर आपकी तवज्जो मुर्शिद की तरफ नहीं होगी तो फिर मुर्शिद तो अपने रब की तरफ मुतवज्जो है, मिल तो आपको कुछ नहीं रहा, मिल तो मुझे कुछ नहीं रहा। फिर फरमाते हैं कि वदर हुजूर बगैर इल्तिफात न नमायन, और उसकी बारगाह में बैठ के किसी और की तरफ इल्तिफात भी न करे, बस नजर भी न उठा के देखे, कनखियों से भी किसी और तरफ मुतवज्जो न हो, बस नजर अपने पीर के चेहरे पर टिकी रहे, हम अपने पीर के चेहरे की तरफ देखते रहे और किसी और तरफ आंख उठा के भी न देखे। क्यों? कि कोई पता नहीं किस वक्त पीर की निगाहे करम मेरे और आपके दिल पर मुतवज्जो हो जाए, और वो जितनी मार्फत और जितने करम उसके, जितने अनवारात और तजल्लियात उसके कल्ब पर पड़े हैं, वो पलटा के आपके कल्ब को मुनव्वर कर दे। वो उस घड़ी और उस लम्हे के इंतजार में बैठा रहा है मर्द कामिल। ऐ मुरीद, तू उस लम्हे के इंतजार में बैठा रहा है कि कब मेरा मुर्शिद मुतवज्जो हो, और अनवारात और तजल्लियात इलाहिया जो उसके कल्ब पर नाज़िल है वो पलट के मेरे दे और मेरा कल्ब भी रोशन हो जाए, मेरा सीना भी रोशन हो जाए। आप फरमाते हैं कि हत्ता के बेजिक्र हम मशगूल न शवर, यहां तक कि वो जिक्र के अंदर भी मशगूल ना हो। क्यों? कि मेरा जिक्र और है, मुर्शिद के जिक्र की कैफियत और है।
मैं अपने मुर्शिद के जिक्र की उस कैफियत तक नहीं पहुंच सकता। अगर मैं अपने तौर पर जिक्र में मशगूल हूं तो हो सकता है मेरे दिल के अंदर वसवसों का ढेर बन जाए और वसवसों का अंबार लग जाए। इसलिए मुझे अपना जिक्र फायदा तो न दे सके, लेकिन मैं अपने मुर्शिद की उन अनवारात और तजल्लियात से महरूम हो जाऊं, क्योंकि मेरी तवज्जो और तरफ हो, पीर की तवज्जो और तरफ हो, तो अपनी मेरी तवज्जो अपने मुर्शिद की तरफ होगी तो मुर्शिद का फैज मुझे भी मिल जाएगा। दोस्तों, यहां मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे खास बात की तरफ आपकी दिलाता हूं जो मुझे अपने मुर्शिद की बारगाह से मिला है। वो ये कि अगर आप अपने मुर्शिद की सोबत में बैठे हैं, ये बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है। अगर आप मुर्शिद की सोबत में बैठे, मुर्शिद की महफिल में बैठे और मुर्शिद खुशतबई की कैफियत में आ जाता है, तो याद रखो इस सूरत हाल में मुर्शिद की इस कैफियत को देखते हुए कभी बेबाक न हो जाना, क्योंकि ये पीर का अपने मुरीद का बड़ा कड़ा इम्तिहान होता है। आम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन पीर अपने मुरीद का इम्तिहान ले रहा होता है कि जब पीर खुशतबई की कैफियत में आता है तो जो मुरीद बैठे होते हैं वो बेबाक हो जाते हैं, वो भी हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि मुरीद पीर ये जांच लेता है, पीर ये परख लेता है कि मेरा मुरीद अभी फैज हासिल करने के काबिल नहीं हुआ। पीर अपने मुरीद की कैफियत को जांचता रहता है। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनवारात और तजल्लियात कोई मामूली चीज नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे ज़ुल जलाल की एक सिफत की तजल्ली देखी थी, जात की तजल्ली सिफात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तजल्लियात सिफात में से एक सिफत की तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्दाश्त न कर पाए थे। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनवारात और तजल्लियात का एक सैलाब जो मुर्शिद के कल्ब पर आ रहा होता है, मुर्शिद ये देखता है कि इस अनवारात और तजल्लियात के सैलाब को मेरा मुरीद बर्दाश्त करने के काबिल है भी कि नहीं। कहीं ये ना हो कि मुरीद के पीर तवज्जो करे अपने मुरीद की तरफ और मुरीद की बोरी तंग हो और वो फट जाए और बाकी बिल्ला बनने की ख्वाहिश में अपनी जिंदगी से याद लो बैठे। क्योंकि बाकी बिल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत बाकी बिल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो अनवार तजल्लियात बर्दाश्त करने की ताकत और सकत मिली थी, वो उनके उस मुरीद को नहीं मिली थी। लेकिन वो ख्वाहिश कर बैठा था कि मैं भी बाकी बिल्ला बन जाऊं। वो भी जो है ना अपने आप से बाहर हो गया था, अपनी जान से बाहर हो गया था, अपनी उस हिम्मत से बाहर तलब कर बैठा था। बाकी बिल्ला ने तो अता कर दिया, लेकिन वो न कर सका। इसलिए मुरीद पीर हर वक्त अपने मुरीद की कैफियत को परखता रहता है। इसलिए जब वो खुशतबई की कैफियत में आता है तो जो लोग बेबाक हो जाते हैं, वो कहता है, मुरीद पीर कहते हैं कि ये मेरी बारगाह के आदाब से वाकिफ नहीं है, तो इसको मैं अगर रब की बारगाह में ले गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले गया, इसको मैंने जिंदगी इसकी आंखों से मैं इसके जीते जागते मैं इसको रसूलुल्लाह की बारगाह में ले गया, वहां ये गुस्ताखी कर बैठा तो वहां मेरी भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं रहेगा, इसका भी कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में उसी को ले जाया जाता है जो जिसको पहले तैयार किया जाता है।
इसलिए ये आदाब मुर्शिद में से है कि मुर्शिद बेशक खुशतबई की कैफियत में हो, बेशक वो मजाक करे, बेशक वो बेशक वो दिल लगी की बातें करे, लेकिन मुरीद का काम ये नहीं है कि वो उसकी उस कैफियत के अंदर फिर हंसना और खड़खड़ाना शुरू कर दे और वो भी बेबाकी की बातें करने लगे। मुरीद हर हालत में, पीर अगर खुशतबई की कैफियत में है तब भी मुरीद संजीदा रहे और मुरीद अपने शेख की उस कैफियत के अंदर भी शेख से फैज का तालिब रहे। दोस्तों फिर फरमाते हैं कि फिर आप एक बादशाह उस जमाने के एक अमीर का वाकया बयान करते हैं। इसकी इबारत में नहीं पढ़ूंगा, वैसे मैं आपको इसका मफहूम बयान कर देता हूं। अब फरमाते हैं कि किसी और की तरफ मुतवज्जो होने का दुनिया वाले जो लोग होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो जो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होते हैं उनकी वो इस तरह की कैफियत को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। आप फरमाते हैं कि हमारे जमाने में एक बादशाह था, एक अमीर है, उसके एक वजीर, उसका दरबार लगा हुआ है और वो वजीर को खड़ा किया जाता है कोई रिपोर्ट पेश करने के लिए। अब वो वजीर रिपोर्ट पेश करते करते अपने दामन को, अपने कपड़ों को सीधा करना शुरू कर देता है, कभी यूं करता है कभी यूं करता है। सौदे से हटा दिया जाए क्योंकि ये हमारे बारगाह के अदब से वाकिफ नहीं है, ये रिपोर्ट हमारी बारगाह में पेश कर रहा है और ये मुतवज्जो अपने कपड़ों की तरफ है, लिहाजा इसकी तवज्जो जब हमारी तरफ नहीं है, ये तो अपने कपड़ों को देख रहा है, लिहाजा ये हमारी बारगाह में खड़ा होने के काबिल नहीं है, इसलिए इसको अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए। फिर चंद हिदायत हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह मुर्शिद में बैठने की और उनके अपने मुर्शिद के बारगाह सोबत में बैठने के चंद आदाब बयान करते हुए फरमाते हैं कि वा महमा अमकन दरजाए न इस्तन के साये बरजामे या बरसाए उफ्तन के तू ऐसी किसी मकाम पर न खड़ा हो कि तेरा साया तेरे मुर्शिद पर पड़े या मुर्शिद के साए पर तेरा पैर आ जाए। तू अपने मुर्शिद के साए का भी एहतराम कर, क्यों कि तूने जब अपने मुर्शिद के साए का एहतराम करना सीख लिया तो फिर मुर्शिद की जात का एहतराम करना भी सीख लेगा। फिर फरमाते हैं कि बर मुसल्ला उसके मुसल्ले पर, उसकी जाए नमाज पर पांव न रख। ये इस बड़े सगीर का सबसे बड़ा मुवाहिद, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे सिलसिले में आने वाले, हम उनके गुलाम इब्ने गुलाम हैं। वो फरमा रहे हैं कि अपने पीर के मुसल्ले पर कदम न रख, क्यों कि रब्बुल जलाल का ये इरशाद मुबारक है कि वस्जुद वक्तरिब, कि तू सजदा कर और रब्बुल जलाल के करीब हो जा। इस मुसल्ले पर उस तेरे पीर ने सजदे किए हैं, वहां क्या पता उसको रब्बुल जलाल की कितनी कुर्ब की मनाजिल मिली होंगी। उस मकाम पर जहां पे उसने अपनी पेशानी रखी होगी, उस पीर को, तेरे मुर्शिद को रब्बुल जलाल ने अपनी कुर्ब की कितनी मनाजिल पर ऊपर चढ़ाया होगा, कितनी मंजिलें तय की होंगी। अरे नादान, कहीं तू उस कुर्ब की मंजिलों को तय करके हुई कैफियत के ऊपर तेरा पैर न रख। वदर मुतवज़्ज़ा तहारत न कर, और उसके वजू खाने में तहारत न कर। उसके वजू, जहां तेरा मुर्शिद वजू करता है उस तहारत खाने में वजू न कर कि तेरा पानी अपने पीर के पानी के साथ मिल जाए।
फिर फरमाते हैं कि वो बज़र्फ़े खासा इस्तेमाल न कुनन कि उसके खास बर्तनों को इस्तेमाल न कर, उसके जो इस्तेमाल में आने वाले खास बर्तन हैं उनको तू अपने इस्तेमाल में न लेके आ। फिर फरमाते हैं कि वदर हुजूरे आप न खुर्द व ताम तनावल न नमाए। आप फरमाते हैं कि उसकी मौजूदगी में उसके हुजूर बैठते हुए तू पानी भी न पी और तू खाना भी न खा। क्यों? वजह क्या है दोस्तों, गौर करो, वजह क्या है कि खाना भी न खा, पानी भी न पी। ये पानी भी अल्लाह की नेमत है, ये खाना भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन तेरा पीर इन इनामात और नेमत खुदाबंदी से बढ़कर नेमत है। तू इनकी तरफ मुतवज्जह हुआ, तू पानी की तरफ मुतवज्जह हुआ, तू खाने की तरफ मुतवज्जह हुआ, तो अल्लाह ताला की जो बहुत बड़ी नेमत है उससे तेरी निगाह हट जाएगी, तू उससे मुतवज्जह नहीं हो पाएगा। लिहाजा इन इनामात की तरफ तवज्जो करने से तेरी तवज्जो पीर से हट जाएगी, जो खुदाबंद रब्बे जुल जलाल की बहुत बड़ी इन इनामात से बढ़ के दौलत है। ये तुझे न मिले तो तेरी सेहत खराब होगी, पानी न मिले तो सेहत खराब होगी, खाना न मिले तो सेहत खराब होगा, पीर न मिले तो ईमान खराब होगा। इसलिए पीर बड़ी दौलत हो गई, ये खाना पीना उससे कमतर दौलत है। ये भी एक इंसानी जिंदगी गुजारने की चीज है, लेकिन ये तेरे जिस्म की खुराक है जिसने मिट जाना है, और पीर तेरे रूह की खुराक है जिसने आगे तक लेके जाना है, जिसने मैदान हशर में तेरे साथ खड़ा होना है, जिसने बारगाह में भी तेरे साथ खड़ा होना है, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी तेरे साथ खड़ा होना है। ये तेरे जिस्म की खुराक दुनिया की जमीन के खाक की खुराक बन जाएगी, लेकिन तेरे रूहानियत वाली खुराक तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक ले जाएगी। ये तेरी इस दुनिया में रह जाने वाली इनामात है, और ये तेरे साथ जाने वाला इनाम है। वह बकसे सुखन न कुनन बल्कि मुतवज्जे हदे न गर्दन। आप फरमाते हैं अपने मुर्शिद की बारगाह में बैठे हुए किसी और से बात न कर, और यहां तक कि किसी एक शख्स की तरफ, किसी गैर की तरफ मुतवज्जो भी न हो, किसी और तरफ तवज्जो न कर। फिर फरमाते हैं कि वदर गैबत पीर दार जाने पे उस पादराज न कुनन। अब तू मजलिस में बैठा है, लेकिन अब तू घर में चला जाता है, वहां भी अपने पीर का अदब तेरे ऊपर लाजिम है, ताकि तेरी तवज्जो घर में भी रह के अपने पीर की तरफ रहे। याद रखो, हमारे पीर मुर्शिद मुजद्दिद अल-फसानी और हमारे आबाओ अजदाद ने हमें ये तरीका सिखाया है, हमें ये बताया है कि जब आपको आपके दिल के अंदर शैतानी वसवसे आए, शैतानी ख्यालात आपको तंग करने लगे, खा वो नमाज की कैफियत हो या जिक्र की कैफियत हो, तो आप अपने मुर्शिद की चेहरे का तस्वुर ले आएंगे, शैतान के वसवसे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर अगर नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। क्यों जी? सिराते मुस्तकीम वाला कहता है जो गैर सिराते मुस्तकीम है, जिसके अंदर एक रास्ता भी सीधा नहीं है, वो कहता है कि नबी का तस्वुर आ जाने से नमाज टूट जाती है, गधे और बैल और गाय का तस्वुर आने से नमाज कामिल हो जाती है। दोस्तों, लेकिन हमारे मुर्शिद ने हमें ये बताया है कि नबी का तस्वुर तो बहुत आला तस्वुर है, तेरे मुर्शिद के तस्वुर आने से तेरे वसवसे नबी के तस्वुर से तो शैतान हजारों मील दूर भाग जाता है, ये काम तो तेरे मुर्शिद कर देता है, तेरे दिल से वसवसे खत्म हो जाते हैं। फिर फरमाते हैं
कि वह दर गैबत पीर दर जाने पे उस पा दराज न कुनन। फरमाते हैं कि तू जब अपने पीर की मजलिस में ना हो तो उस सिमत को, जिस सिमत में तेरा पीर रहता है, उस तरफ पांव न फैला के बैठ, उस तरफ पांव न कर। मैं जनाब अपने मुर्शिद खाने में गया, हजरत आगा जान सरंदी रहमतुल्लाह मददुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो वहां उन्होंने एक मकाम पर निशान लगाया हुआ है। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम जान सरंदी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामे हैं, वो इस जगह पर मस्जिद के इस मकाम पर असर के बाद मगरिब तक अपने पीर के आस्थाने की तरफ रुख करके बैठे रहते थे। और वो कहते हैं कि कभी भी उन्होंने अपने पीर के आस्थाने की तरफ पांव दराज नहीं किए और कभी भी उन्होंने अपने पीर के आस्थाने की तरफ पीठ नहीं की। ऐसे लोगों को तो मकाम मिलता है जो अदब वाले होते हैं, जो पीर की बारगाह में भी रहकर अदब करते हैं, जो पीर की बारगाह से हटके भी बाअदब रहते हैं। अब बहुत ज्यादा एक खूबसूरत बात जो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा और वो मेरी जो ना आखिरी बात होगी, और बहुत सारी चीजों को मैं हज़फ कर रहा हूं कि सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। आखिरी बात आपके सामने अर्ज करता हूं। फरमाते हैं कि वह वाक़या के रूह दहद अज पीर पिनहान न दारा, जो कोई चीज तू ख्वाब में देखे उसको अपने पीर से छुपा हुआ न समझे। तेरा पीर तेरे ख्वाब की कैफियत को भी जान रहा है, क्योंकि वो हर वक्त तेरे साथ है, वो उसकी तवज्जो हर वक्त तेरे साथ जुड़ी हुई है। फरमाते हैं कि वह ताबीर वाक़या वक़ाए अज़ू तलब कुनन, और अपने ख्वाबों की ताबीर अपने पीर से मालूम कर। लोग जो ना में ख्वाब देखते हैं और वो जो ना पीरों से पूछना शुरू कर देते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना कोई और नेकी का काम करते हैं। वो कहते हैं मैनू जी आज ख्वाब आई, तक टेलीफोन पीर अली अब्बास साहब लोग करने कहे जी मैनू जी आज रात ये ख्वाब आई है। एक कदे पूछन राती नमाज पढ़ के सुते हैं, अगे आना नहीं जी नमाज तो कदे पढ़ी ही नहीं। फिर पीर साहब जड़े उस तबीयत साफ कर रहे हैं, वो ये जानने थे उन्होंने। देखें अल्लाह ताला की अनवारात और तजल्लियात उसको मिलते हैं जो उन अनवारात और तजल्लियात का तालिब होता है। बस आखिरी बात यह है कि वह हर फैज़े व फतूहे के बेरसद आन रा बतवस्सत पीर तसव्वुर नुमाए। जो कुछ भी तुझे मिले, जो कुछ भी तुझे रिज़्क मिले, या तेरे कल्ब पर वारदाते इलाहिया का नुज़ूल हो, तू हर चीज को अपने पीर के तवस्सुल और पीर के वसीले से समझ। फरमाते वागर दर वाक़े बीनत के फैज़े अज़ मशाइख़ दीगर रसीदात, अगर तू ख्वाब में देखे कि तुझे किसी और पीर से फैज मिल रहा है तो क्या है, आन रा नीज अज पीर दानत, तू उसको भी अपने पीर का वसीला समझ। क्यों? वजह क्या है कि जो तुझे कोई वलिये कामिल की सूरत, किसी वलिये कामिल की सूरत नजर आई है, तुझे अगर दाता अली हजवेरी ख्वाब में नजर आए हैं तो दर हकीकत तुझे अपने पीर का लतीफा फैज नजर आया है। तुझे अगर हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी नजर आए हैं तो दर हकीकत तुझे मुजद्दिद अल-फैसानी की सूरत में तेरा पीर नजर आया है। तुझे अगर हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए हैं तो उसको तू अपनी बुजुर्गी और कमाल न समझ, क्योंकि वो अब्दुल कादिर के रूप में, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रूप में तेरा पीर था। वो तुझे उस सूरत में फैज़ अता करने आया था, वो तुझे दाता अली हजवेरी के रूप में फैज़ अता करने आया
आया था, वो मुजद्दिद अल-फैज़ानी के रूप में फैज़ अता करने आया था, वो बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी के रूप में फैज़ अता करने आया था, वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के रूप में फैज़ अता करने आया था, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रूप में फैज़ अता करने आया था। तू उसको अपने कमाले विलायत न समझ, बल्कि अपने पीर का फैज़ समझ और पीर की तवज्जुहात का वसीला समझ। फरमाते हैं कि व बेदानत चून पीर जामे कमालात व फयूज फैज खास अज पीर मुनासिब इस्तेदाद खास मुरीद मुलायम कमाल शेख अज शुयूख के सूरत अफादा अज़ ज़ाहिर शुदा। फरमाते हैं कि जब तेरा पीर जामे कमालात है तो ये समझ के जो तुझे सूरतें नजर आई हैं वो तेरे पीर के फैज के मुख्तलिफ लताइफ की सूरतें हैं जो तुझे उन सूरतों में नजर आई हैं ख्वाब में, जिनसे तूने फायदा उठाया है। वलतीफा अज़ लताइफ पीर के मुनासिबत बयान फैजदारत, और तेरे पीर का वो लतीफा जिसको उन बुजुर्गों के लतीफे फैज से मुनासिबत थी, तेरे पीर के फैज का वो लतीफा जो हजरत दाता अली अजमेरी से मुनासिबत रखता था, तेरे पीर के फैज का वो लतीफा जामे कमालात है ना, तेरा पीर तमाम वलियों के फयूजात का जामे है। तेरे पीर का फैज का वो लतीफा जो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी से जुड़ा हुआ था, तेरे पीर के फैज का वो लतीफा जो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से जुड़ा हुआ था, तेरे पीर के फैज का वो लतीफा जो सैयदना बायजीद बुस्तामी से जुड़ा हुआ था, और तेरे फैज का वो लतीफा जो इमाम जाफर सादिक से जुड़ा हुआ था, और तेरे फैज का वो लतीफा जो हजरत अली अल मुर्तज़ा से जुड़ा हुआ था, और तेरे पीर के फैज का वो लतीफा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से जुड़ा हुआ था, और तेरे पीर के फैज का वो लतीफा जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ था। तुझको ये जो भी सूरतें नजर आई हैं तेरे पीर की सूरतें मुख्तलिफ सूरतों में नजर आई। फिर फरमाते हैं कि हक सुबहानहू अज़्ज़ल्लत कदम निगाहदारत, अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम की लग़्ज़िश से अपनी निगाह में रखे। फरमाते हैं कि इस कैफियत में कदम लड़खड़ा जाते हैं, इस कैफियत में कदम डगमगा जाते हैं, लोग अपने आप को विलायत के आला मकाम पर समझने लगते हैं और लोग अपने आप को अपने पीर से बड़ा तसव्वुर करने लगते हैं। कहते हैं रब मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि ऐसे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम के लड़खड़ाने से बचाए, और जैसी भी कैफियत जितने भी आला मकाम पर पहुंच जाए उसको अपने पीर से अपने आप को नीचे ही समझे। जिसने अपने आप को अपने पीर से बड़ा समझ लिया वो समझो कि उसी लम्हे गया, उसका सारा काम खत्म हो गया, उसका सारा फैज मुनक़ते हो गया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से रांदा दरगाह हो गया, वो रसूलुल्लाह की बारगाह से रांदा दरगाह हो गया। क्यों कि वो अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह के अदब से वाकिफ नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बारगाह में ये कैसे अदब करेगा, मेरे महबूब की बारगाह में ये कैसे मुअद्दब रहेगा। इसने अपने पीर की बारगाह का अदब नहीं किया, लिहाजा इसको यहां से निकाल दिया जाए। बबर एतिकाद मोहब्बत पीर, ठीक है, वबर एतिकाद मोहब्बत पीर मुस्तकीम दार, और अपने पीर की मोहब्बत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा कायम दायम रखे। तो दोस्तों ये मुख्तसर मकतूबात शरीफ के मुख्तसर उन्वानात आपकी खिदमत में पेश किए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से मैं पीर साहब की जो है ना तवस्सुल से इनकी बारगाह में, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दुआ करने वाले मेरे भाई हैं, तो ये मैं आपके सामने ये एक आजिज़ व मुनकसिर बंदा आपके सामने ये अर्ज करने लगा है पीर साहब कि मैंने मकतूबात शरीफ का तर्जमा और शरह शुरू कर दिया, और वो शरह तफसीराना अंदाज में लिखनी शुरू की है, और वो उसको मैंने
जिस दिन मेरे मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस दिन की मुनासिबत से मैंने उस दिन वो काम शुरू किया और 2 नफल पढ़े हैं और अपने पीराने अज़ाम और हजरत अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में उनका सवाब इसाल करने के बाद मैंने उनकी तवज्जुहात और निगाह करम की अपील की है, दुआ की है और उसके साथ मैंने काम शुरू किया है मुजद्दिद पाक के एक अदना उस दर का एक अदना गदा और सगे आस्ताने मुजद्दिद अल-फैसानी। ये काम बहुत बड़ा है, 550 से ज्यादा मकतूबात शरीफ हैं, उनके बहुत दकीक मसाइल उसके अंदर हैं। उनकी शरह की तौफीक आप लोगों की दुआओं के बगैर मुझे नहीं मिल सकती है। मैं हम वक्त आपकी दुआओं का तालिब रहूंगा। बड़ी मेहरबानी। तो उसका अंदाज मैंने ये रखा है कि एक पैराग्राफ मैंने लिया है और उसका नीचे तर्जमा और फिर उसके बाद उसका मफहूम आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि इससे पहले जितनी भी शरह हैं वो इतनी दकीक हैं कि वो असल से इबारत से भी ज्यादा मुश्किल होगी। इसलिए मैंने मकतूबात शरीफ को आसान तरीन लफ्जों में बयान करने का इरादा किया है, ताकि मकतूबात शरीफ जो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें मारफ है, इसमें बहुत ज्यादा तसव्वुफ के दकीक मसाइल हैं, उनको इतना आसान करके बयान करूं कि आम पढ़े लिखा आदमी भी उसको समझ पाए। क्योंकि मैं मेरे बाप के, मेरे बुजुर्गों का ये मिशन रहा है कि हम मुजद्दिद पाक की तालीमात को आम करने वाले हैं, हम उस दर के खादिम हैं और उस दर के साथ हैं। अल्लाह ताला मेरे भाई की बारगाह में, आपको शायद ये बात नहीं बताता, लेकिन मेरे भाई तशरीफ लाए तो मैं इनके सामने ये बात इसलिए अर्ज की है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआ करने वाले हैं। आप यकीन जानिए ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत मेरे लिए दुआ करते हैं, बड़ी हौसला देते हैं मुझे, बड़े मुश्किल वक्त में भी ये मेरे साथ खड़े होते हैं और हौसला देते हैं कि बदर मसूद कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह ताला इनको सलाम